गुड मॉर्निंग। थैंक यू। मेरा नाम है मनोरमा और मैं कानपुर से बिलोंग करती हूँ। और आप ही की तरह मैं भी एक नॉर्मल इंसान हूँ। और मेरी जर्नी जो है वो 2 से 3 साल पहले स्टार्ट हुई थी। और सबसे पहली चीज़ है कि मैंने स्टार्ट कैसे किया उसके बारे में बताना चाहती हूँ। मैंने मेरा क्वालिफिकेशन है, मैंने बी फार्मा किया है पीएसआईटी कानपुर से और जॉब की है देहरादून और हिमाचल प्रदेश बद्दी में। ठीक है। और उसके बाद शादी हो गई। शादी होने के बाद फिर वो चीज़ें वहाँ पे कंटिन्यू हो नहीं हो सकी। मैं वहाँ पे वापस नहीं जा सकी। तो मैं एक हाउस वाइफ बन के रह गई। बट मैंने मेरे पापा का बहुत बड़ा सपना था कि मैं लाइफ में कुछ करूँ। और मेरा भी मैं बचपन से बहुत ड्रीमर थी कि मैं लाइफ में कुछ करूँ। तो ये सारी चीज़ें होने के बाद में शादी होने के बाद में मेरा बेबी भी हुआ। उसके बाद एक जिम्मेदारी होती है लेडीज़ के लिए। और मैं स्पेशली लेडीज़ के लिए ही बोल रही हूँ कि वो मेरे से शायद कनेक्ट कर पाएंगे, या जो नए आए हैं वो शायद कनेक्ट कर पाएंगे कि बहुत सारे चैलेंजेस थे। मैं घर पे रहती थी बट मेरे अंदर एक चीज़ रहती थी कि मैं कुछ कर नहीं रही हूँ। और वो सेटिस्फाइड नहीं थी लाइफ से उस टाइम पे। ऐसे ही चल रही थी। तो एक चीज़ होती है जिसको खोज होती है उसको ही मिलता है। ठीक है। तो मेरे अंदर ये चीज़ थी, बहुत परेशान रह रही थी, बहुत डिप्रेस हो जाती थी कि क्या करूँ, कैसे होगा, क्या करूँगी, मैं छोटा बेबी है उसको लेके मैं कैसे जॉब करूँ, क्या करूँ? मतलब बहुत सारी वो चीज़ें थी, प्रॉब्लम थी। तो इसी तरह से कहते हैं एक रिश्ता आता है और जो आप चाहते हो वो आपका कंप्लीट हो जाता है, वो चीज़ें आपको मिलती है। तो मेरी भी लाइफ में मेरे लिए एक फरिश्ता था जो आया। जो मेरे क्लाइंट है, जो मुझे इस सिस्टम से जिन्होंने इंट्रोड्यूस कराया, मैं उनका नाम लेना चाहती हूँ। मेरे राजेश सर बैठे हुए हैं, मैं इनके लिए जोरदार वो आए मेरी लाइफ में। मैं उनको बहुत पहले से भी जानती थी और एक सिस्टर और ब्रदर का भी रिश्ता था हमारा। तो हम एक दिन एक इवेंट में गए हुए थे, वो हमें वहाँ पे मिले। तो उन्होंने मुझसे पूछा क्योंकि वो जान गए थे कि इसकी क्वालिफिकेशन क्या है, इसने क्या किया है। तो उन्होंने ऐसे ही मतलब डुबकी लगते जैसे हाथ रख देता है मैं कोई, तो ऐसे ही किया। उन्होंने पूछा मेरे से क्या कर रही हो अभी करंट में? मैंने कहा कुछ नहीं। कहते मैंने तो सुना तुमने बी फार्मा किया है, अपने पापा के बहुत सारे पैसे लगाए। मैंने कहा यस। तो अभी कहाँ कितना कमा रही हो? मैंने कहा नहीं कुछ नहीं, जीरो, मतलब जीरो पे खड़ी हूँ। उन्होंने कहा मतलब क्या, मेरे को और ज्यादा उन्होंने वो कराया कि तुम रियलाइज करो तुम क्या कर रही हो और तुम्हारा हो क्या तुम और तुम कर क्या रही हो। तो मैंने चीजें फील करी। तो उन्होंने कहा सिस्टम के बारे में थोड़ा बहुत बताया। फिर कहा कि तुम मेरे से मिलो, मैं तुम्हें चीजें बताता हूँ। मैंने कहा वेट करिए क्योंकि मुझे चाहिए। तो मैंने इनसे कनेक्ट किया। भैया ने मेरे को 2 से 3 दिन फोन नहीं किया, बट मेरे को चाहिए तो मैंने इनको फोन किया। कॉल से ऐसा होता है प्रोस्पेक्ट जो आपको फोन करता है मुझे ज्वाइन करा लो, मेरे को बिजनेस करना है आपके साथ। ठीक है। मैंने इनको कॉल किया, बेटा मैं भूल गया था, मेरा थोड़ा बिजी था, काम था, इसलिए मैं कर नहीं पाया। भैया निकल रहा है क्योंकि भैया ही है। तो वो मेरे घर पे आए, वो बैठे, मेरा और उनका डिस्कशन 2 घंटे चला, मेरे घर पे ही 2 घंटे चला। और भैया भी कहते हैं तुम ही एक पहली थी जो 2 घंटे तुमको लगा समझाने में, क्योंकि मैं क्लियर होना चाहती थी कि ये सिस्टम मेरे लिए है, मैं कर सकती हूँ कि नहीं। तो मैंने कहा ठीक है, मैं रेडी हूँ करने के लिए। बट जो होता है ना, गलतियां सभी कर देते हैं नए लोग कि मैं पूछ के बताऊंगा। सो मैंने भी किया कि मेरे हस्बैंड है वो डिसीजन लेंगे तो मैं पूछ के बताऊंगा। नहीं, तुमको करना है, तुम्हें हस्बैंड को कुछ नहीं बताना है, जो चीजें मैंने क्या बता दोगी? मैंने कहा यस यू आर राइट। तो उन्होंने कहा ठीक है मैं उनसे मिलूंगा। तो फिर मेरे हस्बैंड से मुलाकात हुई। मैंने सर से मिलवाया उनको। जब वो मिल करके घर आए तो उस समय ज्वाइनिंग भी वो करके आए थे। और 4,000 की उन्होंने बिलिंग भी कर दी थी। तब मेरे को पता चला कि हाँ मेरी ज्वाइनिंग भी 4,000 रुपीज हो चुकी है। और फर्स्ट मंथ में ही मैंने 1,000 रुपये 1,000 पीवी से मैंने अपना फास्ट टेट किया था। ये मेरा पहला लेवल हुआ था। उसके बाद धीरे धीरे होते रहे, जैसे जैसे लेवल बढ़ते रहे। बहुत स्टार्टिंग में बहुत एक्साइटमेंट होता है सबके अंदर, मेरे अंदर भी बहुत एक्साइटमेंट था। खाना बनाते टाइम भी लोगों से बात करती थी। और बच्चे को कैरी करते, बच्चों को संभालते हुए भी लोगों से बात करती थी। मतलब मैंने ना पूरा अपना दिल दिमाग सब वेस्टेज में डाल दिया था कि मुझे वेस्टेज से ही बहुत कुछ करना है। लेकिन जैसे होता है ना यार, गुब्बारा जैसे ऊपर जाता है पिंच वो तो नीचे आता है, सेम ऐसे ही जैसे जैसे थपेड़े लगने स्टार्ट हुए फील्ड में, वैसे वैसे अपनी समझ में आने लगी कि हाँ रियलिटी क्या होती है, कुछ आसानी से नहीं मिलता आज की डेट में, है ना।
तो हमें भी किसी को झूठी दिलासा नहीं देनी चाहिए कि सब कुछ बहुत आसानी से आपको मिल सकता है, नहीं। हाँ, आपको जैसे बाहर फील्ड में और भी जो काम कर रहे हो वहाँ पे जैसे आप काम करते हो, आपको बहुत सारे चैलेंजेस आते हैं, यहाँ पे भी आएंगे, बट अगर आपके सपने बड़े होंगे तो आप वो भी कर जाओगे। तो इसी बहुत सारे चैलेंजेस आए। मेरा बेटा 2.5 साल का था जब मैंने सिस्टम को स्टार्ट किया था। मैं मीटिंग अटेंड करती थी, वो मेरी गोद में सो जाता था और मैं पूरे टाइम एक ही उसमें बैठी रहती थी, एक ही स्थिति में, मतलब मेरे हाथ पैर सब दर्द होने लगते। बट मैं 2-2 3-3 घंटे की यहाँ पे बैठ के ट्रेनिंग लेती थी, सीखती थी, सीखने के लिए तैयार थी कि मैं सीखूंगी, कुछ करूंगी। वो बैठ मेरी गोद में ही सो जाता था, 2-2 घंटे सोता था। सर इस चीज के लिए बोलते थे कि मतलब तू सीखने के लिए रेडी है, इसलिए तू सब फेस करती है। मैंने कहा हाँ। मैं धूप में ले लेके अपने छोटे से बच्चे को, ठंड में ले लेके छोटे से बच्चे को ले मैं फील्ड पे वर्क करती थी। लोग मेरे को ताने भी दे देते थे कि कैसी मदर हो तुम, छोटे से बच्चे को लेके घूमती हो, तुम्हें उसके ऊपर तरस नहीं आती है। ऐसे भी बोल देते थे मेरे को। कभी कभी मेरे अंदर की माँ जाग जाती थी और बोलती थी कि यार सच्ची सच्ची तो कह रही है, मैं अपने छोटे से बच्चे को लेके इतने कोहरे में, इतने बारिश में, इतनी धूप में लेके घूम रही हूँ, मैं उसके साथ नाइंसाफी कर रही हूँ। बट फिर अंदर से मेरे अंदर वो वाली मदर आती थी कि नहीं, मैं जो कुछ भी कर रही हूँ इसी के लिए तो कर रही हूँ, और किसके लिए कर रही हूँ। फील्ड पे निकलती हूँ। अभी सिचुएशन, अभी कुछ दिन पहले अक्टूबर में मेरे फादर इन लॉ बहुत बीमार रहते थे, तो जिसकी वजह से थोड़ा सा, जो हमारा बिजनेस है कभी अप होता है कभी डाउन होता है, तो ऐसा हो रहा था, मतलब उनकी भी सेवा करनी होती थी, घर भी देखना होता था, हस्बैंड को भी देखना होता था, बच्चे को भी देखना होता था। सब कुछ देखते हुए इस बिजनेस को भी देखा मैंने, क्योंकि मुझे अपने सपनों से बहुत प्यार है और मैं अपने सपनों को वो दिन है जिसके लिए मैं लड़ रही थी, झगड़ रही थी अपने आप से। अपने बेटे को अभी भी करंट में क्या होता है कि वो स्कूल से आता है, 1 बजे छुट्टी होती है उसकी, वो आता है, उसको जो भी उसका काम होता है, उसको खिलाना पिलाना, उसको 2 बजे हर हालत में सुला देना। फिर मैं भी से धूप में 2 बजे निकलती हूँ घर से, क्योंकि सुबह टाइम से घर के काम ये वो सारे हम लेडीजों को पता होता है कि कैसे करना होता है। फिर मैं 2 बजे निकलती हूँ, फिर आने का मेरा कोई टाइम नहीं होता है, घर 7 बजता है, 8 बजता है, 9 बजता है। 1 हफ्ते से हम लोग सीधे सीधे 9 बजे घर पहुंच रहे, क्योंकि हम क्लोजिंग में लगे हुए थे। और मैंने अपना भी करना था, अपने नीचे से अपनी बहन, अपनी रेशु मैम का भी कराना था। तो इसी के साथ में ये सारी जर्नी थी। बहुत सारी चीजें जो भी नहीं याद आ रही है, बट एक मैसेज है आप सभी के लिए कि देखिए, अगर इस सिस्टम को ज्वाइन किया है तो जिसके साथ आए वो उस पर बिलीव जरूर करना, ठीक है। क्योंकि अगर ये दुनिया ही बिलीव पे टिकी है, ये यूनिवर्स पूरा बिलीव पे टिका है। मैं 2-3 हफ्ते से ये चीज विजुअलाइज कर रही थी कि मैं मेरा सिल्वर होगा और मैं स्टेज पे ये साड़ी पहनकर आ रही हूँ और मेरे को बैच लगा रहे हैं। तो ठीक है, मैंने मैम से भी डिस्कस किया था, और ये मैंने मेरी जूम मीटिंग मॉर्निंग में चलती है, मैंने 1 हफ्ते पहले ये चीज डिस्कस कर ली थी कि सर मेरा सिल्वर तो हो गया है, बस दुनिया को दिखाना बाकी है।